चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे तमाम प्रत्याशी चुनावी समुंदर में कूदने को तैयार हैं। वह प्रत्याशियों के चेहरे भी सामने आ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा है। ये नाम के मोहताज तो नहीं है और एक बार फिर से चुनावी समंदर में कूद चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का जो होने जा रहा है उसमें बसपा की तरफ से इस बार चुनाव के ये मतलब जो है बहुजन समाज पार्टी से चुनाव के मैदान में है और कल नॉमिनेशन है शायद। और अब जानेंगे कि आखिर किन किन विचार और किन किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव के मैदान में आप समंदर में कूदे हैं, बताइए। देखिए, मेरा वर्षों का जो सपना है उस सपना को साकार करने के लिए मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं। हालांकि हमारी इसके पहले आस्था था कि हमको आरजेडी से टिकट मिल जाए, लेकिन आरजेडी का जो चीज़ें जो मुझे स्पष्ट हो गया कि जो माननीय लालू प्रसाद जी जो खास करके अपने को सेकुलर बोलते हैं और संविधान बचाने का जो नारा दे रहे हैं कि हम ही संविधान का रखवाले हैं, तो यह चुनाव स्पष्ट उनको साबित कर दिया है कि वो दलित मानसिकता के हैं। और वो दलित मानसिकता स्पष्ट कर दिए कि जिस गर्व से बिड्डी राम पैदा लिए हैं वो है आरएसएस गर्व के ही राजनीति से पैदा लिए हैं और आरएसएस के गर्व से ही ममता जी पैदा लिए हैं। अच्छा, और पलामू की यहाँ की दलित न धोबी, न चमार, न दुसाद, न डोम, न मुसर, न यहाँ का जो रजवार, न परसवान, ये दलित इनको यहाँ नज़र नहीं लगे। बल्कि जिस तरह से ने भारतीय जनता पार्टी जो बिड्डी राम को प्रोटेक्ट किया है करता है हर 3 साल से लगातार, उसी प्रकार उसी नेचर और उसी अथी में माननीय लालू प्रसाद ही चले गए और यहाँ से आरएसएस का गर्व से पैदा हुए लिए हुए ममता जी को इस चुनाव में ले आए। तो इसलिए साबित होता है कि ये माननीय लालू प्रसाद जी जो है दलित विरोधी हैं। दलित विरोधी हैं। इस बार का चुनाव कामेश्वर जी देख रहे हैं मुद्दा विहीन है। पार्टी के नेतृत्व के पर चुनाव लड़ा जा रहा है, चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ये हम काम क्या किए हैं ये इस पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है कि हमने ये इनके पास कोई एजेंडा है ही नहीं, मुद्दा बचा ही नहीं है बीजेपी के पास। वो जितना मुद्दा जो उठाए थे सारा मुद्दा पर तो फेल कर गए। वो नौकरी देने के लिए बोले थे, नौकरी नहीं दिए। महंगाई खत्म करने के लिए बोले थे, नहीं दिए। नौजवानों जो सड़क पर जो उतर रहा है, रात जो पढ़ लिख करके घर में जो आज जो बेकार पड़ा है, जो यहाँ का रोजगार लगाने के लिए जब नरेंद्र मोदी जी पहला बार झारखंड के धरती पर जब आए थे 2014 में, तो एक बात बोले थे जो मुझे आज भी याद है कि झारखंड के गर्भ में सोना पैदा लेता है, हीरा पैदा लेता है, चांदी पैदा लेता है, बड़े बड़े जेवरात पैदा लेते हैं, जो यहाँ सब कुछ झारखंड के धरती में है। आज फिर भी यहाँ पर गरीबी पल रहा है, भुखमरी पल रहा है, अकाल पड़ रहा है, सुखाल पल रहा है। जब मेरी सत्ता आएगी तो मैं यहाँ गरीबी उन्मूलन करूँगा, यहाँ का रोजगार दूंगा नौजवानों को, यहाँ का शिक्षा दूंगा, किसानों का खेत में पानी दूंगा। मंडल डैम के लिए घोषणा करके गए थे, जो आज हमारा देखिए पानी एक आ गया, कोयल जो है सूख जाएगा। यहाँ चाहे जितने भी कोयल के किनारे गांव बसने वाले जो लोग हैं, पानी के बिना त्राही माम करेगा, सारी सूखा है। तो ये जो सारी इनके पास एजेंडा बचा कहाँ है? झूठ बोले हैं। बस इनके पास एक ही एजेंडा है, धर्म। तो हम कभी भी जो हमारी जो जिंदगी रहा है, मैंने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं किया है, न मजहब की राजनीति किया है। हम लोग समाज की राजनीति किए हैं, चाहे वो जो भी समाज से हो, जो भी मजहब से हो। तो आज जो हम यहाँ का जो हमारी मूल एजेंडा होगा, यहाँ का बेरोजगारी, यहाँ का गरीबी, यहाँ का भुखमरी, यहाँ का अकाल, यहाँ का सुखाड़, यहाँ का किसानों का खेत को सिंचित करने का है, मेरा यही मूल मुद्दा होगा। सवाल है कि आप भी सांसद रह चुके हैं यहाँ, तो आप बताइए कि लोग आप पर भरोसा क्यों, आपको आपको ही हमने सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप मीडिया बंधु हैं, देश का जो एक स्तंभ है। आपने हमारा अपने बयान में देखे, अपने यूट्यूब पे खोल करके देखे। मैंने सदन में जितने भी बार मुझे मौका मिला है, मैं पलामू का संसदीय क्षेत्र का, मैं यहाँ का मूलभूत समस्या देश के पटल पर रखने का कोशिश किया है। तो वो सपना मुझे पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि मैं लंबी समय तक जेल में रहा और जनता से किया हुआ वादा जो था नहीं पूरा कर पाए। 3.5 साल तक जेल में थे।
तो अभी के चुनाव के दौर की हम बात करें तो अभी दो लोग जो अभी सामने आ रहे हैं, हाँ। एक बीजेपी एक इंडी गठबंधन से, क्या लगता है इन दोनों से लड़ाई में आपके क्या लगेगा कि कौन आपसे मतलब जो किससे लड़ाई मानते हैं? जनता अस्पष्ट स्थिति में पड़ा हुआ था, द्वंद्व की स्थिति में पड़ा हुआ था। अब क्या करें, क्या करना होगा, जनता के सामने कोई विकल्प नहीं था। आज पलामू की जनता के सामने कामेश्वर बैठा विकल्प के रूप में खड़ा है। जनता के यहाँ का सोचना होगा, यहाँ का चाहे ओबीसी हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, माइनॉरिटी के लोग हो, दलित के लोग हों, सारे लोगों को सोचना होगा। यहाँ का बुद्धिजीवी, यहाँ का प्रगतिशील, यहाँ का समाज सेवियों को सोचना होगा कि यहाँ का विकल्प कौन हो सकता है। बीडी राम हो सकता है, ममता जी हो सकते हैं, या कामेश्वर बैठा हो सकता है। तो आपके फिर तो सवाल ये भी तो उठेगा कि आप 5 सालों तक कहाँ थे? आप भी जनता के बीच में कितना सब 5 साल रहे हैं? 5 साल में जनता इसकी गवाह है, मेरा कानून गवाह है। हमको 3.5 साल तो जेल में कैद करके रखा। नहीं, अभी जब चुनाव के मैदान में आपने जब नहीं चुनाव का मैदान जब आपके पास नहीं था, जब आप सत्ता से दूर हुए, तो कितना जनता मैंने चाहे जहां का भी समस्या होगा, आप देखे होंगे, जब से मैंने रहा है जहां भी जन समस्या हुआ है हम वहां जाने का कोशिश किया है। सारी समस्या में आप मुझे देखे होंगे, चाहे गांव में समस्या हो, चाहे शहर में समस्या हो, हैं तो सारे समस्या में मैंने भाग लिया है उनकी समस्या का समाधान करने के लिए। अब सवाल एक अंतिम सवाल ही, क्या आप संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैंने जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि आज दोनों जो यहाँ का, चूँकि आप वहाँ उस सदन में जो भेजना चाहते हैं जिस सदन से भाग और भविष्य तय होता है, क्षेत्र का नहीं बल्कि देश की, उस जनता का। कोई भी यहाँ का लोग, हम लोग जितने भी हैं, मंदिर में कितनों माथा टेकेंगे मस्जिद में, लेकिन वहाँ किस्मत नहीं लिखाएगा, आपका तकदीर नहीं लिखा जाएगा। बल्कि आपका तकदीर जो लिखा जाएगा उस महाजन पंचायत के मंदिर में। तो उस तकदीर लिखने में कौन यहाँ का व्यक्ति हो सकता है? गूंगा हो सकता है, या बहरा हो सकता है, या किसी पार्टी का पिछलगू हो सकता है। तो ये जनता को तय करना होगा, और हमको समझते हैं कि जनता तय कर चुका है। कामेश्वर बैठा ना गूंगा है, ना बहरा है, और ना बहुजन समाज की हमारे बहन कुमारी मायावती हैं, आज देश के सामने एक मिसाल के रूप में खड़ी है। सारे यहाँ का जो लोग हैं, आज हमारी बहन कुमारी मायावती के साथ बहुजन समाज के साथ गठबंधन करना नहीं चाहा। लालू जी, एक सवाल पत्रकार ने पूछा था कि इसमें बहुजन समाज क्यों नहीं गया, तो उसे कौन बुलाता है? बोलने का भी एक तमीज होनी चाहिए, है जो हमारा उत्तर प्रदेश का 4 बार वहाँ का जनप्रतिनिधि किया है, वहाँ का उत्तर प्रदेशों का, लेकिन उनको कौन बुलाता है? अरे हमारे 27% हमारे देश की भागीदारी है, देश में हमारा 27 जब हमारा है तो बाकी लोगों को जोड़ लीजिए कितना है। आज उस 27% के हमारी बहन जी उसको नेतृत्व कर रही हैं। दलित शोषितों का पार्टी बोला जाता है आरजेडी, क्या लगता है? अभी तो आपको पलामू साबित कर दिया ना कि दलित की है कि शोषित का है, कि दलित विरोधी है, कि दलित की पक्षधर है। ये तो साबित कर दिया कि यहाँ का कोई भी दलित को वो नहीं समझ पाए कि यहाँ का लोगों को दिया जा सकता है। कामेश्वर बैठा कर नहीं दिया था, बहुत सारे लोग थे, धनंजय पासवान को देता, लक्ष्मण नाम को दे देता, जिसको भी देना था दे देता, बहुत सारे हैं। तो अब लोगों से क्या कहना? ओम प्रकाश भुइयां को दे देता लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि आज यह विकल्प के रूप में कामेश्वर बैठा आपके सामने खड़ा है। कामेश्वर बैठा का दोबारा मौका दें। आपकी जो हमारी सपना है, जनता का जो समस्या है, यहाँ का जो मूलभूत समस्या है, यह लेकर के कामेश्वर बैठा आपकी आवाज़ बन करके खड़ा रहेगा और आपका समस्या को समाधान करेगा। हम यही यहाँ का तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं। कामेश्वर बैठा ने साफ साफ तौर पर कहा कि गरीब दलित शोषितों की वो आवाज़ बनेंगे। आरजेडी अब जो अपने आप को गरीब दलित शोषित पीड़ितों का परिवार कहा जाता है, आरजेडी को कहा जाता है, आरजेडी के लोग मानते हैं, असल में वो विरोधी हैं इसके। जो जिन लोगों को चुनाव के मैदान में लाया है आरजेडी ने, वो आरएसएस से बिलोंग करने वाले लोग हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि पलामू में जो समस्या पहले थी वो आज भी है। जो प्रधानमंत्री ने जो यहाँ के लोगों को जो सपना दिखलाया था वो सपना आज तक पूरा नहीं हुआ।
पलामू में बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, पानी की समस्या, जो मूलभूत समस्या है वो आज भी खड़ी है। अगर ये चुनाव जीतते हैं तो इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए अगर नहीं भी कर पाए तो देश के सबसे बड़ा संसद में वो आवाज़ उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि इन समस्याओं का समाधान हो ताकि पलामू वासियों का सपना पूरा हो सके। हमारे साथ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष है ना राजन मेहता जी। राजन जी, आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? भाई, इस चुनाव में यह लोकतंत्र का, इस लोकतंत्र में यह अपना भाग्य का फैसला करना है और हम लोग सोच करके इसको देख रहे हैं कि हमें फैसला करना है, हम जीतें या दूसरे के जिताएं। सबसे पहले तो आपकी चैनल को और तमाम पलामू वासियों के साथ साथ झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी यह दबे कुचले गरीब गुरबा, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, गरीब स्वर्ण जातों की हितैषी की यह बात करती है और इसी की राजनीति बहुजन समाज पार्टी करती है। और यहाँ के पलामू संसदीय क्षेत्र का विकास, मैं यहाँ का भी बेटा, मैं भी पलामू संसदीय क्षेत्र का बेटा हूँ। यहाँ मैंने देखा कि इसके पूर्व भाजपा की यहाँ सांसद हुआ करते थे, लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, कोई मामले में यहाँ क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। जबकि झारखंड सोने की चिड़िया कहलाने वाली राज्य है और इस राज्य में खनिज संपदा, वन संपदा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ की आवाज़ लोग उठाते नहीं हैं। यहाँ बेरोजगारी काफ़ी चरम सीमा पर है। लोगों को यहाँ रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ पे माइंस खुलनी चाहिए, यहाँ पे सारे लोगों को खेत में पानी मिलना चाहिए, लेकिन यह सब सिर्फ आते हैं। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जब चुनाव की समय आता है तो उन्होंने जुमलेबाजी करते हैं और बोलते हैं। उनका यह है, मैं कहना चाहता हूँ कि वे कहते हैं कि 56 इंच का सीना है और झूठ बोल के जीना है। सिर्फ झूठ बोल बोल करके आज जो पूरे देश पर राज किए, यह झूठ बोल बोल करके आज महंगाई देखिए चरम सीमा पर है। सवाल ये उठता है राजन जी कि इन तमाम बातों से अगर हम बात समझे कि आपकी इस बातों में सच्चाई भी है, तो आप भी कहाँ रहते हैं जब ये बातें आती है? तो ये सिर्फ चुनाव के समय में कैसे बोलते हैं, इसके पहले क्यों नहीं ये बातें कहते हैं? इसके पहले भी बोलते रहे हैं। नहीं, हमारा पार्टी सब दिन, बहुजन समाज पार्टी गरीब गुरबा की आवाज, दबे कुचले क्षेत्र की समस्या के लेकर के आंदोलन करते रहती है। हर समय आवाज बहुजन समाज पार्टी उठाते रहती है। लेकिन एक सवाल फिर तो है कि चुनाव आता है, आश्वासन, आप मान ली कि कोई चुनाव जीत जाता है, ये मान ली कोई भी तो एक चुनाव जीतेगा, कोई भी पार्टी का दल का, लेकिन जब जो पार्टी हारती है या जो हारते हैं वो भी तो चुनाव से गायब हो जाते हैं। देखिए, कुछ वैसे जो प्रत्याशी हैं जो सिर्फ चुनाव में आकर के सिर्फ जीतना चाहते हैं कि जीत करके हम जनता को लूट लें, हम क्षेत्र की कमाई हम अपने पॉकेट में डाल लें, क्षेत्र का पैसा, तो वो वैसे कुछ नेता होते हैं, लेकिन सभी नेता में ये चीज नहीं है। एक सवाल और, पार्टी बदल देते हैं 5 मिनट में लोग, जैसे अभी आरजेडी के साथ में थे, इन्होंने बसपा थामन लिया, भाजपा से थी ममता भुइयां, तुरंत आरजेडी में, इसको आप किस नज़रिया से देखते हैं? देखिए, इस पे हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, अपना अपना राजनीति करने का एक तरीका है। अब वो क्या सोच करके पार्टी बदलते हैं नहीं बदलते हैं, जब यह देखे कि हमारे माननीय कामेश्वर बैठा जी जब ये देखे कि जो कहते हैं कि हम गरीबों की आवाज़ हैं, उनके पास इन्होंने गए थे, वहाँ पे उनको न्याय नहीं मिला, तो लास्ट में जब यहाँ देखा गया कि पलामू में जब भी यहाँ सांसद बन रहा है तो बाहरे के ही बन रहे हैं, चाहे आज ममता भुइयां हो या आपका बीडी राम हो, वे बाहरे के हैं। हम लोग इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने इस क्षेत्र के बेटा को, जो गरीब गुरबा की आवाज़, दबे कुचले की आवाज़, हर समय इन्होंने लड़ाई लड़ा, पूरा जवानी गरीबों के लिए इन्होंने खपा दी। आज इसके चलते जेल कितने साल काटे, उसके बावजूद भी मैंने देख रहा हूँ तो कामेश्वर बैठा जी लगातार गरीब गुरबा की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं और क्षेत्र में जहाँ भी समस्या होता है कामेश्वर बैठा जी जाते रहते हैं। ये हमारे पास आए, हमने देखा कि यहाँ के बेटा है,
इनको यहाँ से हमें लड़ाना चाहिए। एक गरीबों के लिए यह लड़ाई लड़ते हैं। बसपा शोषित दलितों व पीड़ित लोगों की आवाज़ बनती है और ये एक दिन की बात नहीं है। जब भी इन पर कभी तरह की कोई किसी भी तरह का कोई मतलब जो है समस्या आया तो इसके लिए बसपा लगातार आवाज़ उठाती रही है। पलामू का बेटा हूँ इसलिए मैदान में आया हूँ, यह कहना है कामेश्वर बैठा के उनके प्रदेश अध्यक्ष उस पार्टी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता जी का। यही वजह है कि चुनाव में आया हूँ। अभी तक जितने लोग यहाँ पर 10 साल से राज कर रहे हैं वो बाहरी है और अभी जो प्रेजेंट में चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो इंडी गठबंधन से हो चाहे बीजेपी से हो, ये लोग बाहरी हैं। बाहरी व्यक्ति कभी भी पलामू के लोगों की दर्द को नहीं समझ पाएंगे। यही वजह है कि हम चुनाव के मैदान में हैं और चुनाव जीतने के लिए मैदान में आए हैं। और अगर चुनाव जीतते हैं तो इन जो संसदीय क्षेत्र के जो लोगों ने जो सपना देखा है अपने क्षेत्र के लिए उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। यह कहना है कामेश्वर बैठा जी का। और उनके साथ है प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता जी ने कहा कि चूंकि ये गरीब का बेटा है, गरीब पलामू का बेटा है, इसलिए इनको चुनाव के मैदान में उतारा गया है। अब तो आने वाला वक्त जनता तय करेगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा और किन्हें वो कुर्सी पर बैठाती है और किसे वो अपने से दूर करती है। फिलहाल हम फिर मिलेंगे किसी नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।